हटके में आज हम आपको ऐसे शिवलिंग के दर्शन कराने जा रहे हैं जिन्हें चक्रेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। 700-800 साल पुरानी इस स्थान की महिमा बताई जा रही है। यहाँ 3 प्रकार के सर्प आज भी विचरण करते हैं। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश जिला देवास के खातेगांव से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम रेहटी, जहां जामनेर नदी के किनार पर अति प्राचीन प्रतिमाएं उभर कर सामने आई है। यहां होलकर स्टेट के समय राजा महाराजा कई साधु संत की टोलियां तपस्या करती थी। कुछ समय पहले ही इन मूर्तियों को ग्रामीणों के द्वारा देखा गया। शास्त्र विदित बताते हैं कि जामनेर नदी के किनार पर नर्मदा पुराण में इसका उल्लेख भी बताया जाता है। जब हमारी टीम ने इसकी वास्तविकता का पता लगाना चाहा, वहां के ग्रामीणों से इस स्थान के विषय में बहुत सी किंवदंतियां, इस स्थान से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें हमें बताई। लोगों ने तो यहाँ नाग नागिन के अद्भुत जोड़े लाल रंग के सांप को भी विचरण करते देखा है। भूगर्भ से निकल रहे पुरातात्विक अवशेष और शिवलिंग मिलने से यहाँ गांव व आसपास के लोगों में कौतूहल के साथ उत्साह भी नजर आ रहा है। कण कण शंकर की किंवदंती यूं तो व्याप्त है, लेकिन गांव में हुई खुदाई से मिले अवशेष शिवलिंग इस अवधारणा को स्पष्ट भी कर रहे हैं। ग्रामीणों की मदद से एक विशाल मंदिर का निर्माण जंगल में किया जा रहा है। हमने पहुंचे कुछ लोगों से जानना चाहा इस स्थान के विषय में, तो क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, देखे हमारी खास रिपोर्ट। पर वो जगह चक्रेश्वर के नाम से जानी जाती है। कौन सी मूर्तियां यहाँ देखी गई है और निकली गई? ये भोलेनाथ के शिवलिंग वगैरह है और चक्रेश्वर। क्या इसकी कहीं पे पुराणों में भी इसकी जानकारी? हाँ, 5वें दिन उल्लेख में आती है। मतलब कम से कम 2-3 बार मतलब इसका मैंने खुद ने प्रवचन सुना नर्मदा पुराण में। आपका नाम? कमल सिंह मंडलोई। कहाँ रहते हैं? ग्राम रेहटी। मंडलोई जी, ये शिवलिंग के बाद भी हरी भरी रहती है 12 महीने। अच्छा, अभी कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ नाग नागिन का जोड़ा भी जी हाँ स्थापित है। जी हाँ, दिखता है। दिखता है कभी कभी। मेरे को तो नहीं दिखा, पर कोई बताते हैं कि हमको दिखा, पर मेरे को तो नहीं दिखा। हमको दिखाइए। हाँ, यहाँ स्थापना आप लोगों के द्वारा की जा रही है। जामनेर नदी का तट है जी। क्या महत्ता है और आगे इसकी महत्ता को लेकर आप क्या प्रयास कर रहे हैं? पहले हम इसको नर्मदा पुराण में सुना करते थे, इतना ध्यान नहीं दिया था, पर अब जब से इसका ध्यान दिया है तो ये रेटेश्वर के नाम से गांव का नाम खुलासा हुआ है। हम इसको रेहटी के नाम से जानते थे, पर रेटेश्वर के नाम से और चक्रेश्वर महादेव के नाम से ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। मूर्तियां जमीन में से निकली और हमने हमारी आंखों से यहाँ की जगह 3 प्रकार के सर्प देखे हैं। एक सफेद चांदी जैसा जो चांदी कलर होता है, और एक सुम काला नाग देवता बोलते हैं जिनको, और एक लाल कलर का जो देखा है। तो वो शायद इनकी रक्षा करते थे। मूर्तियां जो जमीन में से निकली हैं, संत महात्मा भी यहाँ आगे रात रुके हैं। उनको यहाँ वो बताते थे कि इस जगह पे कुछ सोना चांदी गड़ा हुआ है और तपस्या करने के लिए आए थे, मगर वो नाग देवता के कारण वो कुछ निकाल नहीं पाए। और ये चक्रेश्वर महादेव की महिमा आजू बाजू के गाँव ने मतलब प्रत्यक्ष देखी है कि जमीन में से ये मूर्तियां निकली है। कितनी प्रकार की मूर्ति यहाँ निकली गई है? ये मेरे हिसाब से तो 8-10 प्रकार की मूर्तियां हैं। इसमें सबसे पहले तो अपन माने तुलसी का पौधा जो 12 महीना हरा भरा रहता है। पहले हमने ध्यान नहीं दिया, जिस दिन से हम देखने लगे हैं तो अभी पिछले 5 वर्षों से वो अभी सूखा नहीं है, जब से हमारी जो नजर में आया है। दूसरा भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, शिव पिंडी है, नाग देवता की मूर्ति है, ब्रह्मा जी की मूर्ति है, गणेश भगवान की मूर्ति है, और भी अन्य देवी देवता यहाँ से। अगर हम अभी यहाँ देखें तो कुछ मूर्तियां कम है आजू बाजू, और अब हम उसको नजर डालें तो बहुत काफी मूर्तियां जमीन में से निकली है। यहाँ की अगर हम देखें तो जो निर्माण हो रहा है जी, और पुरातत्व में भी यहाँ निर्माण के कुछ अंश देखे गए। हाँ जी। तो ये ऐसा बताया गया था पुराण में कि पहले यहाँ कभी प्राचीन काल में अर्जुन भीम रात रुके थे और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करके गए थे। तो वो बड़ी बड़ी ईंटें निकली है। अब हमने तो उस चीज को नहीं देख पाए थे, पर खंडर जरूर देखा था। ये मूर्तियां नहीं देख पाए थे उस जगह पे। खंडर मूर्तियां तो ऑटोमेटिक जमीन से बाहर निकली। जब से वो जमीन से बाहर आई, हम लोगों की नजर में आई, और दूर दूर से हमारे आजू बाजू के गांव सभी का सहयोग बना। जैसे बुराड़ा है, खूब गांव है।